आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हलाइड। ठीक है, अल्काइल हलाइड्स एक्चुअली बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ अल्काइल एंड हैलोजन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो वो कौन सी चीज़ होती है, अल्काइल ग्रुप होता है। जस्ट लाइक आपके पास कौन सी चीज़ है, मीथेन, तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम किया जाए तो कौन सी चीज़ बनती है, मिथाइल। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। इसी तरीके से आपके पास है C2H6 जिसको हम इथेन कहते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो क्या बनता है, C2H5, तो इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। ये मिथाइल हो गया और ये कौन सी चीज़ है, ये इथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सो ऑन collectively called alkyl group, collectively called alkyl group and they are represented by R group, they are represented by R। और हलाइड जो है वो कौन सी चीज़ होते हैं, ग्रुप नंबर 7 ए, ग्रुप नंबर 7 ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक कौन सी चीज़ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम क्या कहते हैं, हलाइड्स। और ये क्या जो है वो किससे ज़ाहिर किया जाता है, एक्स से। किससे ज़ाहिर किया जाता है, एक्स से। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, अल्काइल हलाइड्स। तो इट्स मीन दिस वन आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, सो यू हैव आर एक्स इज कॉल्ड अल्काइल हलाइड। समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्काइल हलाइड्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हलाइड जो है वो आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड्स में आपके पास क्लासिफिकेशन दो तरह की है। एक जो है वो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ, नंबर 1 जो है वो कौन सी चीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन। एक कौन सी चीज़ होगी, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन। और नंबर 2 जो है वो सेकंड आपके पास जो आती है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हैलोजन, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हैलोजन। और ये आप देखें, अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन की बेस पे हमारे पास मैन जो है वो हम 3 तरह के कहते हैं। एक होते हैं मोनो हैलो अल्केन्स, ये ए हो गया। इसमें जो सेकंड होगा बी जो है, इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, डाई हैलो अल्केन्स, डाई हैलो अल्केन्स। और थर्ड वन जो सी पॉइंट है वो कौन सी चीज़ होगी, पोली हैलो अल्केन्स। थर्ड वन कौन सी चीज़ होगी, पोली हैलो अल्केन्स। ठीक है जी। अब जो मोनो हैलो अल्केन्स है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, 1, और हेलोमीन जो है वो कौन सी चीज़ होगी, हैलोजिन। और ये अल्केन्स तो अल्केन ही होंगे। व्हेन अल्काइल ग्रुप हैव ओनली 1, या अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद 1 हैलोजिन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनो हैलो अल्केन्स। जस्ट लाइक आपके पास कौन सी चीज़ है, CH3, CH2, Cl। इन दिस कंपाउंड ओनली 1 हैलोजिन, ये जो क्लोरीन है, ये जो है वो एक क्लोरीन इसमें अटैच है। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं CH3, CH2, CH, ये Cl हो गया, ये CH3। तो ये हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, इस कंपाउंड में भी एक हैलोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मोनो हैलो अल्केन्स। अब नंबर 2 जो है वो आपके पास कौन सी चीज़ है, डाई हैलो अल्केन्स। नंबर 2 कौन सी चीज़ है, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, दो। डाई का मतलब क्या है, दो। और हैलोजन यानी a compound which have 2 halogen atom are present, those alkyl halide in which 2 halogen are attached are known as dihaloalkanes। just like आप देख सकते हैं इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl, इसमें कौन सी चीज़ है, 2 हैलोजन अटैच हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि डाई हैलो अल्केन्स में ये आ जाता है। एक और ले लेते हैं CH3, CH, Cl, CH2 Cl। तो इसमें भी कितने हैं, 2 हैलोजन प्रेजेंट है, तो इनको हम कहेंगे डाई हैलो अल्केन्स। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी।
पोली जो है उसका मतलब क्या है, मैनी, इट्स मीन अल्काइल हलाइड्स हैव मैनी हैलोजन, दोज अल्काइल हलाइड्स विच हैव मैनी हैलोजन आर अटैच आर नोन एज पोली हैलोअल्केन्स, या मोर देन 2 हैलोजन आर अटैच विद ए कंपाउंड इज नोन एज पोली हैलोअल्केन्स। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, पढ़ते भी हैं, पीछे आपने टेट्राहलाइड्स में पढ़ा था जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने पढ़ा है कि डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। तो इसमें 1 2 3 4, एक कंपाउंड में 4 हैलोजन है, तो ये पोली हैलोअल्केन्स हो गए। ठीक है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमने बताई है वो स्पेशली एक्चुअली मोनो हैलोअल्केन्स की है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो मेन जो है वो किसकी है, वो आपके पास मोनो हैलोअल्केन्स की क्लासिफिकेशन है कि आपके पास हैलोजन किस पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वो मेन जो है वो पोजीशन ऑफ हैलोजन, पोजीशन ऑफ हैलोजन। सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ हैलोजन इन मोनो अल्केन्स की बेस पे 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, ये हम आगे अल्कोज में भी देखेंगे इसलिए ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास है सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स, और फिर आपके पास थर्ड वन कौन सी चीज़ है, टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स में ये याद रखेंगे कि हलाइड जो ग्रुप है हैलोजन अटैच विथ दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड फर्दर 1 कार्बन। इसमें ये होता है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा होता है उस कार्बन के साथ मज़ीद एक ही कार्बन डायरेक्ट अटैच होता है। जस्ट लाइक देखेंगे ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, तो ये जो हैलोजन लगा हुआ है इस साइड पे भी हाइड्रोजन, इस साइड पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ कौन सी चीज़ आ गई, कार्बन। ठीक है, मे भी इसके साथ जो मर्जी लगा हो, लेकिन इस ये जो है दोज हाइड्रोकार्बन सॉरी अल्काइल हलाइड्स इन विच halogen attached with that carbon that are directly attached with no carbon or only 1 carbon, जिसमें वो मज़ीद एक कार्बन या किसी भी कार्बन के साथ न जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल। अब आगे देखें, इसमें जितने मर्जी कार्बन लगे हों डायरेक्ट इस कार्बन के साथ सिर्फ ये कार्बन लगा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये कौन सी चीज़ है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। दिस सिंपलेस्ट वन अगर हम देखें तो इसमें ये जो है वो आपके पास CH3Cl, इसमें यानी कार्बन के साथ जो क्लोरीन लगी हुई है उसके साथ मज़ीद सिर्फ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी की। तो या फिर आपके पास ये क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन, ये कार्बन आ गया इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये जो है वो किसकी एग्जांपल्स होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कि जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे डायरेक्ट एक कार्बन के साथ या नो कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरफ कौन सी चीज़ है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकंड वन कौन सी चीज़ है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखेंगे जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ लगा हो वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो सकता है। ठीक है, कितने के साथ, यानी ये कार्बन है इसके साथ ये हैलोजन लगा हुआ है। इसमें याद रखोगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अलावा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी आते हैं, सेकेंडरी भी आते हैं, और टर्शियरी तो सेम चीज़ है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तो हैलोजन हम डिस्कस कर रहे हैं तो हैलोजन होगा, अदरवाइज OH हो सकता है, NH2 सो ऑन, जो मर्जी हो वो हम उस बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ आगे डायरेक्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 2। डायरेक्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 2। ये जो है ये हाइड्रोजन है, इससे आगे जितने मर्जी होंगे उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपके पास ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट ये जो फंक्शनल जिसके साथ यानी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन अटैच है वो आगे डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट उसके साथ 2 कार्बन है। यहाँ जितने मर्जी हों उससे कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट तो ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये और एक ही है, एक हाइड्रोजन हो गया और 2 कौन सी चीज़ है, कार्बन। तो ये हमारे पास सेकेंडरी की है। इसके अलावा हम अगर सिंपलेस्ट की तरफ चलें तो ये आपके पास हाइड्रोजन, समझ आ रही है नहीं, तो ये आपके पास ये, इसको हम ये कहते हैं CH3CH, ये भी कौन सी चीज़ है, CH3
ये Cl। तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये है, एक ये है, दो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं और एक साइड पे हाइड्रोजन है। ये किसकी एग्जांपल होगी? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। फिर हम देखते हैं कौन सी चीज़ है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में हमने ये देखना है कि एक कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, उसके आगे डायरेक्ट वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा होगा? 3 कार्बन के साथ। जस्ट लाइक ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन अटैच है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब ये कौन सी चीज़ होगी? ये डायरेक्ट होगी। ये कौन सी चीज़ होगी? ये डायरेक्ट कार्बन अटैच हो गए। अब ये सिंपलेस्ट भी हो सकता है CH3 इन ऑल केसेस, यानी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, जिसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं CH3CCl, इधर भी CH3, इधर भी कौन सी चीज़ है? CH3। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इससे आगे मज़ीद जितने मर्जी लगे हों उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये स्मॉल सी थोड़ी सी एक्टिविटी भी आपको देते हैं कि आपने डिस्टिंग्विश करना है कि विच कंपाउंड इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 3 आपको ऑप्शन दूंगा, तो आपने ये डिस्कस करके फिर मुझे बताना है कि ये कौन सी चीज़ है। कार्बन, क्लोरीन, एक ये ए कंपाउंड हो गया। फिर हमारे पास बी कंपाउंड में ये क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH2, ये CH2, ये CH3। ये बी कंपाउंड हो गया। और सी में आप देखेंगे ये Cl, यहाँ जो है वो ये कार्बन है, ये क्लोरीन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो आपने इन 3 जो कंपाउंड मैंने यहाँ लिखे हैं A, B, C, इनमें से ये मुझे बताना है कि कौन सा जो है वो सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है और कौन सा प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जर्नल इसका इंट्रोडक्शन हो गया। चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ रहे थे, ये जो पहला पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, ये सारा जो है वो इसके रिलेटेड था जो अभी आपको मैंने जर्नल बताया। फिर बच्चे इसके बाद कौन सी चीज़ आती है? हमारे पास नोमेनक्लेचर आता है। तो नोमेनक्लेचर आप जनरली पढ़ चुके हैं, जो आपने चैप्टर नंबर 8 में नोमेनक्लेचर पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें आती हैं, ठीक है।